Hello friends, welcome to Path of Agriculture. Today's we are presenting a agri school. So what is the agri school? So in the agri school, we are giving information and teach about all the agri subject one by one in easy language. So today we start with the agriculture, one of the popular subject and one of the important subject. The subject is agriculture economic. तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को जानने से पहले पहले उसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लांट्स एंड लाइवस्टॉक। तो ये तो सारी चीज़ आपको पता ही होगी। एग्रीकल्चर क्या है? साइंस एंड आर्ट है कल्टीवेशन प्लांट एंड लाइवस्टॉक के बारे में। सही है। तो अब जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो टू वर्ड्स से बना हुआ शब्द है। एग्री उसका मीन्स अगार होता है। अगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ये नोट डाउन करने की चीज़ है। ओके, तो पता चल गया व्हाट इज एग्रीकल्चर। अब नाउ व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमिक इज डिफाइंड एज अ साइंस दैट डील विद द मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग, परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो सेलिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये सारी चीज़ें पर बाइंग सेलिंग किसका होता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो बनता है वो इकोनॉमिक्स। तो ये हो गई इकोनॉमिक्स की एक इजी डेफिनेशन, राइट। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी? तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में जो पता हो तो एग्री इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना हो जाता है आसान। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है? तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड फील्ड ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स की सारी चीज़ों को एप्लीकेशन करना, लाइक। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड फील्ड ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी इन ऑप्टिमाइजेशन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड एंड फाइबर्स। यानी कि शॉर्ट वे में देख ले तो जो अपना एग्रीकल्चर है उसके अंदर इकोनॉमिक्स की सारी थियरीज को अप्लाई करना है। किसके लिए? तो जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, साथ में जो प्रोडक्शन से जो सारी चीज़ें बनती है उसको अच्छे से अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के अंदर, ताकि इकोनॉमी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें जो बिहाफ एग्रीकल्चर के साथ होती है तो उसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कहा जाता है, राइट। तो अब हम बात करेंगे एग्री फाइनेंस के बारे में। ओके, तो व्हाट इज एग्री फाइनेंस? तो इन अ जनरल मीन्स स्टडिंग, एग्जामिंग एंड एनालाइज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स प्रिटेंडिंग टू फार्म बिजनेसेस। ओके, तो इसमें क्या है? स्टडी यानी अध्ययन, एग्जामिन यानी जांच करना, एनालाइज यानी विश्लेषण, यानी अध्ययन, जांच और विश्लेषण करना है। ऑल द फाइनेंशियल एक्सपेक्ट यानी कि उसके फाइनेंशियली सारे पहलू को किसको संबंधित करते हुए? फार्म बिजनेस को। तो ये जो तीन चीज़ें मेन है, स्टडी, एग्जामाइन एंड एनालाइज, ये सारी चीज़ें हमको करनी है किसको संबंधित करते हुए? फार्म बिजनेस को। तो ये हो जाता है एग्री फाइनेंस। ओके, तो है एकदम सिंपल वे में। बट एग्री फाइनेंस की और भी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी, जैसे कि मुरी है, टंडन और ढोलिया ने है। तो उसमें से एक इजी डेफिनेशन मुझे लगी टंडन एंड ढोलिया की। ओके, तो उनके हिसाब से क्या है? तो उन्हें 1962 में दिया हुआ है ये डेफिनेशन, एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स विच डील विद द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल फार्म यूनिट्स। यानी कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो डील करता है किससे? तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो सारी एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो कहाँ पे? तो इंडिविजुअल, हर एक के फार्म यूनिट्स, यानी कि हर एक के फार्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के बारे में। तो उसे भी एग्री फाइनेंस एग्री इकोनॉमिक्स के रूप में देखा जाता है। ओके, तो अब बात आती है जो इसके लेवल्स के। अब हम बात करेंगे नेचर एंड स्कोप के बारे में। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस कैन बी डील्ड एट द बोथ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। यानी कि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है इसमें मैक्रो टू टाइप्स के लेवल्स होते हैं। तो माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा। तो हम वन बाय वन देखेंगे। उसमें माइक्रो लेवल, उसमें क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें
इट रिफर्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट। माइक्रो यानी छोटे पैमाने पे, हमेशा याद रखना छोटे पैमाने। तो उसमें क्या होगा, यानी कि हर एक के जो हर एक का खुद का यूनिक इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट्स के का जो मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड और उसको रिफर करता है। फर्स्ट पॉइंट में ये है। सेकेंड पॉइंट, माइक्रो फाइनेंस इज एन नैरो कॉन्सेप्ट। एकदम शॉर्ट में, तो माइक्रो फाइनेंस क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। फिर थर्ड पॉइंट में हम ये भी लिख सकते हैं, ये सेकेंड पॉइंट को 2 पार्ट में कन्वर्ट करके, कि उसमें और क्या क्या चीज़ें आती है लाइक सर्विसेज। तो माइक्रो क्रेडिट्स आता है, माइक्रो सेविंग्स आता है, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो स्कीम्स, ये सब। अब थर्ड पॉइंट, पर ऐसे हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया लाइक ओके, द स्टडी एज हाउ टू इंडिविजुअल फार्मर कंसिडर्स वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट। ओके, हाउ he allocate the same among the alternative use with the farm and it also concerned with the future use of fund। लाइक इस तरह से ये है, उसमें लाइन से 5 कर देने के एकदम इजी है सारे लाइक ओके। तो हम बात करते हैं सेकेंड वन, अब मैक्रो लेवल। उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो इच डील विद द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ राइजिंग फंड फॉर एग्रीकल्चर एज अ होल इन द इकोनॉमी। यानी कि जो एग्रीकल्चर के फंड और सारे होल इकोनॉमी, यानी कि बड़े पैमाने पे होता है, होल इकोनॉमी को वो प्रेजेंट करता है। लाइक इट ऑल्सो कंसर्न विद द लीडिंग प्रोसेसिंग रूल्स रेगुलेशन मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट एग्री क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। यानी कि बड़े पैमाने तो सारे एग्री के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उसको सर कंट्रोलिंग प्रोड्यूसिंग रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। लाइक फिर माइक्रो फाइनेंस इज रिलेटेड टू अ फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर टू एग्रीगेट लेवल, यानी एक बड़े पैमाने पे लाइक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसके आगे देखें तो इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ओके, जब उसमें नैरो था, मैक्रो में इस प्रकार से ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एंड वर्क ऑन अ लार्ज स्केल, वो तो पता ही है लाइक। बट इट एडवांटेज आर वाइड स्प्रेड, इसके एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि इसको बड़े पैमाने पे होता है लाइक ओके। और क्या है, अ मैक्रो फाइनेंस इंक्लूड द ड्राफ्टिंग पॉलिसी सब्सिडीज मल्टी ईयर एक्सपेंशन प्लान्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। ओके, तो ये हो गया माइक्रो एंड माइक्रो। बट इसको पढ़ने के लिए आसान से तैयार यानी कि रेडी करने के लिए देखें तो उसको हम डिफरेंस बना देते हैं लाइक। तो माइक्रो फाइनेंस एंड मैक्रो फाइनेंस, तो क्या होता है, माइक्रो यानी नैरो कॉन्सेप्ट, इसमें होता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। उसमें क्या है, तो फोकस ऑन नीड ऑफ इंडिविजुअल की नीड के इंडिविजुअली वो होता है छोटे पैमाने में। और उसमें क्या है, फोकस द होल नेशन। फिर इसमें पॉइंट क्या आएगा, तो माइक्रो फाइनेंस डील्स विद द फाइनेंसिंग द इंडिविजुअल फार्म यूनिट से वो डील करता है लाइक ओके। और इसके अंदर तो माइक्रो फाइनेंस डील विद द डिफरेंट रिसोर्सेज राइजिंग फंड फॉर एग्रीकल्चर नेम लाइक। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। और इसी को ही अगर 2 या 3 मार्क्स में अगर हो तो इसको पूरा माइक्रो फाइनेंस के ये 3 पॉइंट्स, फिर उसके 3 पॉइंट्स अच्छे से लिख लो, आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्पोर्टेंस। हमेशा सबको यही रहता है, हाँ ये कर लिया, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है भाई, महत्व क्या है इसका। ओके, तो इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस में हम देखें तो पहला है एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स। अगर एक बात है, हमारे पास पैसा है तो न्यू टेक्नोलॉजी जो आती है हम एडॉप्ट कर सकते हैं लाइक, तो यानी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। सेकेंड है इंक्रीज फार्म इनकम। अब जब टेक्नोलॉजी न्यू आएगी यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी सारी चीज़ें बढ़ेगी तो ऑब्वियस है इनकम बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज। अब जो चीज़ का जो यूज़ करते थे अब टेक्नोलॉजी आने से उसका और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, द फोर्थ वन देखें तो स्ट्रेंथिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट मार्केट। उसमें क्या, अब जब प्रोडक्शन ये सारी एफिशिएंसी सारी जो बढ़ जाती है तो जो हमारी जो ताकत और जो डेवलपमेंट है बोथ इनपुट और आउटपुट का जो मार्केट वो भी अच्छा हो जाएगा। फिफ्थ वन देखिए तो द एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बोथ एट अ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। तो अब क्या होगा, तो जो हमारा एग्रीकल्चर जो सोशियो इकोनॉमी यानी कि जो माइक्रो यानी बड़े और छोटे यानी कि धोरण के जो लोग होते हैं उन सब में भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अब प्रोडक्टिव सारी चीज़ों में जब बढ़ोतरी हो रही है तो अल्टीमेटली सबका, जैसे माइक्रो फाइनेंस पूरे लार्ज स्केल पे है तो यानी वो इंडिविजुअल मैक्रो यानी कि इंडिविजुअल और साथ ही सबका
एक इनपुट और सारी चीज़ों का ग्राफ ऊपर लाएगा। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट देखिए तो उसमें है रिडक्शन इज ए रीजनल इकोनॉमिकल इम्बैलेंस, यानी कि जो रीजनल इकोनॉमिकल जो इम्बैलेंस होता है उसमें रिडक्शन आएगा, यानी कम होगा वो। ओके, इस हिसाब से इसके पॉइंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्रेडिट एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्रेडिट क्या है। क्रेडिट, तो क्रेडिट मीन्स तो ट्रस्ट इन अ बोरोवर्स एबिलिटी टू पे एंड हिज विलिंगनेस टू पे। ओके, और क्रेडिट ऑल्सो नोन एज अ लोन। तो एक एग्जाम्पल से हम समझ ले ताकि आपको हमेशा यह याद रहेगा। तो क्रेडिट मीन्स, तो क्रेडिट वो है जैसे कि अपने ग्रुप में लाइक सारे फ्रेंड्स हैं, हम हॉस्टल में रह रहे हैं, तो किसी को अगर पैसों की कुछ पैसे चाहिए एक्स्ट्रा, उसके पास नहीं है तो आपसे आके पूछेगा। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, दोनों पूछेंगे, पर आप दोनों में से हमेशा एक को कोई ना कोई बहाना बनाएंगे और एक को दे देते हैं। क्यों? आपको उस पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट कैसे आता है? तो बोरोइंग एबिलिटी टू पे, यानी कि आपको पता है कि वो मेरा पैसा वापस दे देगा, यानी कि उसके पास जो बोरोवर है, यानी कि जो लेने वाला है, उसके पास एबिलिटी यानी कि ताकत है आपके पैसे वापस देने की। ओके, एंड सेकंड वन क्या है इस डेफिनेशन में? हिज विलिंगनेस टू पे, यानी कि वो हमेशा कभी उधारी का पैसा रखता नहीं, वो वापस दे देता है, यानी कि उसके पास पैसा भी होता है और वो वापस दे भी देता है, उस वजह से आप उसे हमेशा देंगे। तो क्रेडिट में यही है। क्रेडिट मीन्स ट्रस्ट इन बोरोइंग एबिलिटी टू पे एंड हिज विलिंगनेस टू पे। ये दोनों चीज़ें जब होती है तो हम हमेशा उसको पैसे देते हैं, यानी कि इसको अगर फाइनेंस में देखें तो लोन, तभी आपको बैंक वगैरह सब आपको लोन देती है लाइक, तो उसे क्रेडिट ऑल्सो नोन एज ए लोन हो गया, एकदम ईजी। अगर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में देखें तो कह सकते हैं क्रेडिट और लोन आर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पस ऑन सर्टेन कंडीशन विथ सम इंटरेस्ट विच शुड बी रिपेड सूनर और लेटर, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए और कंडीशन, यानी कोई ऐसी चीज़ के लिए आपको दी जाती है, वो विथ सम इंटरेस्ट के साथ, जो आपको अभी या तो थोड़े दिन बाद सूनर और लेटर आपको उसको रीपे करनी होती है। ओके, तो ये होगी उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, समझ गए। अब सेकंड आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एग्रीकल्चर क्रेडिट। गुड एग्रीकल्चर क्रेडिट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, तो वो देखते हैं वन बाय वन। तो उसमें फर्स्ट वन देखते हैं, इट शुड बी एन अकॉर्डेंस विद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री पॉलिसी। ओके, उसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं है। सेकेंड वन देखते हैं, इट शुड बी एक्ट टू एडुकेट डिसिप्लिन एंड गाइड टू फार्मर्स। तो लाइक उसमें जो सारी डिसिप्लिन हो एक अच्छे से होने चाहिए और साथ में एक गाइड एकदम इजीली फार्मर को समझ में आना चाहिए। ओके, द थर्ड वन है एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव ऑफ प्राइवेट फाइनेंसिंग एजेंसी। तो उसके अंदर ऐसे अल्टरनेटिव होने चाहिए कि लाइक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इतने या फिर इतने इंटरेस्ट के इतने, सो छोटा बड़ा सब उसका लाभ यानी कि ले सके लाइक। ओके, इट शुड बी कैपेबल टू कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़, यानी कि वो एग्रीकल्चर तो है पर उसके साथ साथ यानी कि जो जैसे कि आपके पास मैंगो का फार्म है, उसका जूस भी बनाते हो, तो जूस बनाने के लिए उसका मशीन चाहिए। तो यानी कि एग्रीकल्चर उसके बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी, वो सारी एक्टिविटीज़ उसको इंक्लूड करना हो, वो सारी चीज़ें में भी लोन इंक्लूड होनी चाहिए, इस टाइप की फैसिलिटी भी होनी चाहिए लाइक। फिफ्थ पॉइंट देखें तो इट जनरेटेड थ्रू इजी प्रोसीड्यूर, यानी कि देखो सबको अभी है कि कम सारा ये पेपर वर्क में हो जाना चाहिए, इजीली एकदम फटाफट शॉर्ट में होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। इट मे बी प्रोवाइड ऑन लोअर रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक चीज़ भी बहुत ये है, यानी कि कम ब्याज में जो हम देते हैं, कम से कम ब्याज होना चाहिए, कम से कम यानी एक अफोर्डेबल, जो हम उसको पे करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इस टाइप का होना चाहिए। द क्रेडिट शुड नॉट बी प्रोवाइड ओनली अगेंस्ट एज अ सेट बट शुड बी प्रोवाइड अगेंस्ट क्रॉप एस्टिमेट रीपेमेंट कैपेसिटी। तो सिर्फ वो एक सेट यानी कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन से नहीं होना चाहिए, वो क्रॉप के ऊपर
फिर अपनी एबिलिटी जो प्रीपेमेंट की है, कैपेसिटी है, उसके हिसाब से भी ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, द लास्ट वन पॉइंट देखिए तो इफेक्टिव इंस्पेक्शन ऑन यूज ऑफ क्रेडिट बाय एजेंसी। तो जो ये इफेक्टिव इंस्पेक्शन लाइक वगैरह ये भी होना चाहिए, क्योंकि कोई लोग किसी चीज़ लाइक ये एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ बता के ले लेते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट कहीं और कर देते हैं, लाइक ऐसी चीज़ें होती है, तो उसमें अच्छा होना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं पूरा 8 पॉइंट कैसे रेडी करना है। तो उसके अंदर देखें तो आपने देखा होगा पहले 4 पॉइंट में इट शुड बी वाले लिखे। ओके, तो हमको याद रखना इट शुड वाले बी वाले 4 पॉइंट है, वो पहले लिखना है। फिर क्या है इजी वाला ये 2-3, यानी कि आपको 6 पॉइंट तो एटलीस्ट याद आ जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है और अगर आगे जाओगे तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं तो सब मिक्स हो जाता है या फिर लाइन हो जाती है, तो एक ईजी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट। तो इट इज़ अ ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। तो इसको अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उसके बेस के हिसाब से अलग अलग उसको कुल 8 पार्ट यानी कि 8 बेस के हिसाब से उसको अलग अलग किया गया है। ओके, तो उसमें कौन से तो बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन टाइम, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, लेंडर्स, बोरोवर्स, अप्रोच कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ों में इसको अलग अलग बांटा गया है। ओके, तो अब क्या होता है कि जो आठों के 8 है, एक साथ जब लर्न करने की या फिर लिखने की बारी आती है ना, तो हम बात करें ऐसे तो गुजराती में गए तो वो पाड़ू आगे जाए, बरोबर। तो व्हाट कैन वी डू, तो वी मेक अ सम शॉर्टकट लाइक सूत्र बना लेते। तो क्या है सूत्र? PT SL2 ABC। PT तो सबको पता ही होगा, गुजराती वालों ने दर शनिवार आवे हैं। तो PT SL2 ABC, P यानी कि पर्पस, T यानी कि टाइम, सब क्या कि बेस्ड ऑन लगा देना है। ओके, P यानी पर्पस, T यानी कि टाइम, S यानी कि सिक्योरिटी, L2 यानी कि L 2 बार, तो लिक्विडिटी लेंडर्स, फिर ABC यानी अप्रोच, B यानी बोरोवर्स एंड C यानी कॉन्टैक्ट। ओके, तो मेन उनके बेस के हिसाब से आपके ये 8 चीज़ हो गई। तो सबसे पहला उसमें क्या था, तो P यानी कि पर्पस था। तो पर्पस के अंदर और 4 पार्ट्स है। कौन से? तो IPMC, जैसे APMC होता है मार्केट, उसी तरह से इसको सिर्फ ए की जगह IPMC। तो IPMC क्या है? I यानी कि इन्वेस्टमेंट लोन, P यानी कि प्रोडक्शन लोन, M यानी कि मार्केटिंग लोन एंड C यानी कि कंजप्शन लोन। ओके, तो फिर प्रोडक्शन लोन में क्या आएगा? प्रोडक्शन लोन में जो हमें क्रॉप को क्या फार्मर्स टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, जो लोन फार्मर की क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए दिए जाते हैं वो, और उसको एक और नाम से भी जाना जाता है लाइक SAO, प्रोडक्शन लोन ऑल्सो कॉल्ड एज अ SAO, यानी कि सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लोन, और शॉर्ट टर्म लोन भी और क्रॉप लोन भी इसको कहा जाता है। ये MCQ में याद रखना। और ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट है ना, ये हमेशा 3 या 5 मार्क की में एग्जाम में या फिर जो मिड टर्म वगैरह होता है उसमें होता ही है। ऑनलाइन होगा तो उसके अंदर क्या पूछेंगे लाइक बेस्ड ऑन पर्पस में कौन से ये नीचे में से कौन से है या कौन से नहीं है। तो 3 दिए होगी, एक अलग दिया होगा या फिर कोई और दिया होगा, तो हमेशा इस सूत्र के हिसाब से लगाना। ओके, तो सेकेंड था क्या था? IPMC उसके अंदर। तो आई यानी इन्वेस्टमेंट लोन्स यानी कि लोन गिवन फ्रॉम इक्विपमेंट हुज प्रोडक्टिविटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मोर देन 1 ईयर। तो 1 साल से ज़्यादा के लिए दिया जाने वाला लोन, किसके लिए? एग्जाम्पल जैसे कि लोन्स फॉर ट्रैक्टर, पंप सेट, ट्यूबवेल, उसके लिए जो दिया जाता है वो सारा इन्वेस्टमेंट लोन में आएगा। IP प्रोडक्शन हमने देख लिया। MC, अब MC में तो M में क्या है? मार्केटिंग लोन में क्या है? तो हेल्प टू द फार्मर ओवरकम डिस्ट्रेस सेल्स एंड मार्केट प्रोड्यूस इन ए बेटर वे, यानी कि जो उनका सेल वो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से कर दे, लाइक वेयर हाउस और ये सारी चीज़ों में, जैसे कि बटाका लग खेती है तो उसको स्टोर में रखने के लिए या फिर मार्केटिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जो दिया जाता है वो मार्केटिंग लोन में आएगा। 4th नंबर है कंजप्शन लोन। ओके, तो एनी लोन एडवांस फॉर द पर्पस अदर देन प्रोडक्शन,
इन ब्रॉडली कैटेगराइज एज कंजप्शन लोन। तो उसमें 4 पॉइंट है। ये कंजप्शन अकेला खुद में ही 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क या 1 मार्क में ये आ सकता है लाइक। तो इट इज असिस्ट अ मोर प्रोडक्टिव यूज ऑफ क्रॉप लोन। ये अच्छी प्रोडक्टिव लोन है ये लाइक ऑल सारे क्रॉप लोन्स में। इट रिस्ट्रिक्टेड टू हीट एरिया बाय नेचुरल क्लाइमेट, यानी कि जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो हीट एरिया जो है पे ऐसे ही सब होता है लाइक। तो इट गिवन इन अ ग्रुप गारंटी बेसिस विद अ मैक्सिमम ऑफ 3 मेंबर्स। वो ग्रुप इट इज़ गिवन इन कब दिया जाता है, गारंटीड बेसिस मैक्सिमम ऑफ 3 मेंबर, 3 मेंबर, जब मैक्सिमम 3 मेंबर के ग्रुप में ये दिया जाता है। इट रिपेड विथ 5 क्रॉप सीजन, यानी कि 5 बार हम वावणी कर लिए गुजराती में से कि तो 5 क्रॉप सीजन और 1/2 ईयर्स विच एवर इज लेस, जो कम होता है उसमें हमको देना होता है। अब ये सारा पूरा क्या हो गया पर्पस का। पर्पस में क्या था IPMC, वो हमारा खत्म हो गया। अब उसमें क्या था अपने सूत्र में P के बाद T था, PT SL2 ABC। तो T का बारी अब, तो T में क्या था बेस्ड ऑन टाइम। तो उसके अंदर टाइम, तो टाइम यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द रीपेमेंट पीरियड ऑफ लोन। अब जो लोन लिया है उसको वापस रीपेमेंट करना है, उसके टाइम के बारे में। तो उसमें क्या है, तो उसमें 2 भाग, 2 अलग अलग है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। 3 है सॉरी, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। शॉर्ट टर्म यानी कि जो 6 से 18 महीने के अंदर आपको वापस करना होता है। मीडियम टर्म लोन होता है वो 15 से 5 साल तक होता है, और जो लॉन्ग होता है वो 5 से 20। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस तरह से कि एक पॉइंट लिख दोगे ना तो क्या होता है, जब डिफरेंस में भी लाइक पूछा जाता है और फिर MCQ में पूछा जाता है मीडियम टर्म कितने का होता है, तब इजीली हो जाए। ओके, तो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती। फिर जो शॉर्ट टर्म होता है लाइक उसमें रिक्वायर दिस टाइप क्रेडिट मीट एक्सपेंस ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशन ऑन फार्म लाइक सोइंग। हाँ, तो जो शॉर्ट टर्म होते हैं किसके लिए होते हैं, उसके एग्जाम्पल लाइक फार्म लाइक सोइंग, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, ये सारी चीज़ों के लिए आ जाता है। मीडियम टर्म किसके लिए होता है, तो परचेसिंग इम्प्लीमेंट लाइक इलेक्ट्रिक मोटर और ऐसी चीज़ों के लिए। फिर लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म होते हैं किसके लिए, तो वो और बड़ी चीज़ यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बिल्डिंग के लिए। फिर ट्रैक्टर हो गया, बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, ये सारी चीज़ें के लिए किया जाता है। ये सारी शॉर्ट में एग्जाम पूछे इतना लिखो, इट्स इनफ होता है। अब क्या आया PT SL2। अब S पे आए तो बेस्ड ऑन अ सिक्योरिटी। ओके, तो अब टाइम हो गया, आपको पर्पस हो गया, तो अब सिक्योरिटी की बात आ गई। ओके, तो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी द लोन अंडर दिस कैटेगरी इनटू सब कैटेगरी। उसकी भी सब कैटेगरी है, कौन सी, इनटू सब कैटेगरी में है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, 2 टाइप की है। ओके, तो सिक्योर्ड लोन क्या है, तो लोन एडवांस अगेंस्ट सम सिक्योरिटी बाय बोरोवर्स आर टर्म एज अ सिक्योर लोन। वेरियस फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी आर ऑफर्ड इन ऑब्टेनिंग लोन विच इज एज फॉलो। अब सिक्योर्ड लोन में ये सारी सिक्योर्ड लोन लिख देने का, उसके अंदर और 4 होते हैं लाइक अलग अलग। तो उसमें क्या कौन से 4 है, तो सबसे पहला देखेंगे तो उसमें है पर्सनल सिक्योरिटी, यानी बोरोवर हिमसेल्फ स्टैंड एज अ गारंटर, यानी कि खुद वो गारंटी देता है कि मैं कुछ भी करके आप, या फिर प्रोमिसरी नोट लिख के देता है कि मैं ये इतने दिन में आपको कर दूंगा, यानी कि लखान करूँ, लाइक लखान कर दिया पे, पर्सनल सिक्योरिटी। सेकेंड थिंग इज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी दैट इज प्लेज टू सिक्योर अ लोन। The movable property of the individual are offered as a security. Example like LIC bond, fixed deposit bonds, warehouse receipt. There are some of the property accept as a collateral security by institutional lending agency. यानी कि pledge of secure loan એટલે આની જગ્યાએ પેલી લાઈક गिरवी में क्या ना वन टाइप ऑफ दी वही होता है। फिर कैटल लोन्स यानी कि these are the specific type of loan, particularly category of lenders. The loan obtained from the pawnbrokers by pledging movable property such as ज्वेलरी, यानी कि जो अपना लाइक सोना उसके ऊपर यानी कि वो हमको वहाँ पे रखने का, उसके ऊपर जो लोन दिया जाता है उसको कैटल लोन्स कहते हैं। फिर मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज में क्या होता है, इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी
आर प्रेजेंट फॉर सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल लैंड, फार्म, बिल्डिंग, यानी कि हमको ज़मीन या बिल्डिंग्स पे जो दी जाती है उसमें भी 2 टाइप्स है, तो सिंपल है और एक इक्विटेबल है। अब सिंपल की बात करें तो व्हेन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज essentially inherited property of borrower, then simple mortgage hold goods. Registration is required. क्या? Registration. In this, no such registration is required because the ownership rights are clearly classified in the title deeds in the name of, क्योंकि ये सारी चीज़ होगी, इसमें मोस्टली एनलिस्ट करना है मॉर्गेज लोन। उसको एक बार ठीक से अगर पढ़ लोगे ना तो सब में घुमा फिरा के वही चीज़ें आती है। ओके, तो उसके अंदर और उसके बाद आगे देखें तो हाइपोथेटिकेशन आता है। हाइपोथेटिकेशन के अंदर वापस लोन्स आर 2 टाइप्स आती है, लाइक की लोन्स, ओपन लोन्स। मेरी मानो तो ऐसे तो पढ़ना सारा चीज़ें ज़रूरी है, बट एग्ज़ाम के अगले दिन योर लाइक जो होता है वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लो, बट ये सारा एनालिस्ट ही आपको करना ज़्यादा अच्छा है। और सबका एक बार क्या एक आइडिया ले लेने का, यस इसमें ये आता है, यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ये आता है लाइक ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी वो सारी सिक्योर्ड लोन में थी। अब सारी अनसिक्योर्ड लोन आई। अनसिक्योर्ड लोन में क्या है? देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी हियर, कोई चीज़ इसमें नहीं होती। बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस, ये किस पे बेस्ड होता है? तो बोरोवर एंड लेंडर, यानी कि जो लेन देन करने वाले उन दोनों पे है कि वो उसमें दिया, और यानी कि अगर वो मुकर गया कि वो तो जो नहीं आपको पैसा लाइक हो गया, कोई बार होता है ऐसा, तो वो सारी जिम्मेदारी उन दोनों के बीच की और कोई नहीं, लाइक डन। तो फिर अब आता है ये क्या हुआ, PTS सिक्योरिटी की बात खत्म हो गई। अब आया L2L। तो अब उसमें पहला L क्या था? लिक्विडिटी यानी अंडर दिस टाइप द लोन आर क्लासिफाइड इनटू सेल्फ लिक्विडेशन लोन एंड पार्शियली लिक्विडेशन लोन और नॉन लिक्विडेशन, यानी कि इसमें 2 है, लिक्विडेशन और नॉन लिक्विडेशन। और ऐसा लिख लो कि सेल्फ लिक्विडेशन और नॉन लिक्विडेशन। तो सेल्फ लिक्विडेशन में क्या है? द इनकम जनरेट थ्रू दिस लोन हेल्प द फार्मर टू रिपे द लोन अमाउंट इन द सेम सीजन। लाइक एग्जाम्पल देखे, शॉर्ट टर्म और क्रॉप लोन है उसकी जैसा ही है, द इनकम जो जनरेट वो करता है उसके साथ और वो अमाउंट वो पे करता है, यानी कि वो इतनी मिलती है जितनी वो पे कर सकता है, लाइक वन टाइप ऑफ। और नो लिक्विडेटिंग लोन्स, उसमें क्या है? द इनकम जनरेट थ्रू देयर बोरोइंग विल हेल्प टू पे पार्ट ऑफ द लोन कंपोनेंट ओनली। इन द वर्ड दिस लोन्स आर क्लियर ओवर अ टाइम पीरियड बाय द फार्मर्स लोन, यानी कि टर्म लोन, यानी कि इतने टर्म में इतने आपको देना है तो देना है, फिर उसमें कुछ वो नहीं होता रहे। डन। अब क्या आया? अब आए हम ABC, लाइक PTSL2 ABC। तो इसमें सबसे पहले क्या था? ए यानी कि अप्रोच में कुल 3 है अलग अप्रोच में। कौन सा? इंडिविजुअल, एरिया और DIR, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट अप्रोच। ये लिख देना, DIR का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आए इंडिविजुअल अप्रोच। उसमें क्या है? लोन्स एडवांस टू इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट पर्पज विल फॉल अंडर द कैटेगरी। देखा, घुमा फिर के वही है कि इसके अंदर एडवांस इंडिविजुअल होता है जो फॉल अंडर द कैटेगरी, घुमा फिर के, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वो अपने मन से लिख लेना का, एक बार आइडिया लेने का। एरिया बेस्ड अप्रोच, इसमें क्या है? तो लोन गिवन टू द पर्सन फॉलिंग अंडर गिवन एरिया फॉर स्पेसिफिक पर्पस विल बी कैटेगराइज अंडर दिस। तो लाइक DPAP यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लोन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें एग्जांपल करके देखो, इसमें एनालिस्ट कर देने का एरिया बेस्ड अप्रोच, एग्जांपल तरीके DPAP लोन्स लिख देने का, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें सारा सबसे पहले देते हैं वो एनालिस्ट, यानी कि आपको पता है इसमें इतनी चीज़ें आती है और उसको डिस्क्राइब करती है कि एक लाइन अगर लिख लोगे ना तो उसके सब में इतना सारी चीज़ें लिखने की नहीं होती। एग्जाम्पल दे दो समझ जाएंगे, वो आपको पता है, लाइक ओके। तो थर्ड वन क्या था? DIR यानी डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट अप्रोच। उसमें क्या है? अंडर दिस अप्रोच लोन विल बी गिवन टू वीकर सेक्शन एट द रेट 4% पर एनम। वीकर सेक्शन के लोग उनके लिए होता है जो 4% यानी 4% पर एनम पूरे साल का होता है। ओके, अब लास्ट क्या था? PTSL2 ABC, लास्ट था C, यानी कि बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट में 2 टाइप, डायरेक्ट लोन्स
एंड इनडायरेक्ट लोन। डायरेक्ट लोन में क्या, लोन एक्सटेंड टू द फार्मर डायरेक्टली, यानी कि जो लोन्स होते हैं एक्सटेंड यानी कि कम ज़्यादा कर सकता है फार्मर डायरेक्टली, आर कॉल्ड डायरेक्ट लोन लाइक क्रॉप लोन्स। ओके, और इनडायरेक्ट लोन यानी कि लोन्स गिवन टू एग्रो बेस्ड फीम, यानी कि सॉरी डायरेक्ट लोन्स यानी कि जो डायरेक्टली फार्मर को, क्रॉप लोन जो डायरेक्ट फार्मर डायरेक्ट जाके उसको मिल जाती है, गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको ही देता है फार्मर को। ओके, उसके खाते में लाइक आ जाएगा या फिर डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट यानी कि जो एग्रो बेस्ड फीम है, यानी कि जैसे कि फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वगैरह हो गया तो उस पर देगा सरकार, यानी कि अगर आप वहाँ से खरीदते हो तो आपको पहले बाकी में लाइक यानी कि बाकी में देगा आपको, फिर आपको उसके बाद रीपेमेंट उसको कर देना है जब सीज़न के बाद, आपका हार्वेस्टिंग के बाद आपकी इनकम आती है तो, या फिर उसके बाद जो इनकम होगी तो आपको वही बेचने लाइक APMC में जाएंगे तो वही सीधा आपका कट होके आपको वो दिया जाएगा, दिस टाइप ऑफ। तो ये सारा हो गया पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट। तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले उसमें 8 चीज़ें आती है। कौन सी, PTSL to ABC, यानी कि पर्पस, टाइम, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, और कौन सा था दूसरा L, लेंडर, फिर ABC अप्रोच, बोरोवर्स एंड कॉन्टेक्ट। ओके, ओ 1 मिनट, इसमें बेस्ड ऑन बोरोवर्स शायद ना रह गया, तो उसके अंदर लास्ट था ABC, इसमें B में कि जो बोरोवर्स थे, तो बोरोवर्स में क्या, क्रेडिट इज ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन ए बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बोरोवर, यानी बोरोवर के हिसाब से, तो बेस्ड ऑन बिजनेस एक्टिविटी, बेस्ड ऑन साइज ऑफ फार्म और बेस्ड ऑन लोकेशन। उसके ऐसे 3 टाइप है। उसमें सबसे पहला बिजनेस एक्टिविटी में पोल्ट्री और एग्जाम्पल ये सब में। फिर जैसे बेस्ड ऑन साइज ऑफ फार्म में कौन सा आता है, स्मॉल मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, वो सारे। और बेस्ड ऑन लोकेशन में तो हिल फार्मर और ट्राइबल फार्मर, डन। और एग्जाम्पल में शायद MCQ में ये आ सकता है लाइक बेस्ड ऑन बिजनेस, जो बोरोवर है बेस्ड ऑन बोरोवर, उसमें जो बेस्ड ऑन लोकेशन है तो उसमें कौन से आएगी, तो हिल फार्मर। उस टाइप से अलग अलग में ये पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से हमने पूरा ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट हमने आज ख़त्म किया। ओके।